Hello, everyone. Welcome. Thank you so much for coming. ये हम सब के लिए बहुत ही ख़ास दिन है, अद्वैत के लिए, आई एम श्योर। बट थोड़ा मैं उदास भी हूँ आज, क्योंकि हमारे साथ जो रहे हैं इतने सालों से, राजू जी वो हमारे साथ नहीं हैं आज, जो स्टिल फोटोग्राफर रहे हैं। और पिछले कई महीनों से वो मेरे साथ थे। और जब हम ट्रैवल कर रहे थे अब्रॉड, हमें पता चला कि उनका एक्सीडेंट हुआ, देहांत हो गया उनका। तो हम में से एक ही हैं वो। तो सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँ, आज वो होते तो यहाँ हमारे साथ होते। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा सबसे 2 मिनट का हम लोग खड़े होकर साइलेंस उनको याद करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे प्रोडक्शन की 8वीं फिल्म है। दिस इज द 8th फिल्म दैट वी हैव मेड एंड वी आर वेरी हैप्पी टू शेयर विथ यू। हम आपके साथ बांटना चाहते हैं हमारा ट्रेलर। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगे। फिर उसके बाद बातचीत करेंगे। कम लेट्स सिट। शुड वी प्ले? हाँ, ये हटा दो यार। ये कुर्सी भी हटा दें, ये चलेगा? अच्छा। कम किरण। तो I'd like to invite, first of all, the director and writer of the film, Advait. Please join us, Advait. Sujoy was from Z Studios. Please join us, Sujoy. And the secret superstar, Zaira. Please come. तो कैसे लगा भाई? Sit, guys, sit. ठीक लगा? हाँ? Okay, fingers crossed. I always get very nervous here. So, guys, any questions? आप लोगों को कुछ पूछना हो तो? The house lights on, so we can Check. see. Hi. ये full थोड़ा हाउस lights है. लाइट्स ऑन करो। ये full lights है. Check. Hi. आमिर सर, दिस इज आलोक, आपके कहाँ है आलोक? राइट में पहले रो में। राइट में? यहाँ हाँ हाँ हाँ। सर। सर, सवाल है किस तरीके से सीक्रेट सुपरस्टार का आगाज हुआ और आपने हामी भरी इसे करने के लिए? दरअसल अद्वैत कई साल से मेरे साथ काम कर रहे थे। किरण के असिस्टेंट भी थे, रहे हैं वो। तारे ज़मीं पर भी उसमें भी काम किया था, प्रोडक्शन असिस्टेंट। और फिर मेरे साथ मेरे मैनेजर के तौर पे उन्होंने कई साल काम किया। पर एक दिन अद्वैत मेरे पास आए, कहा कि मेरे पास एक कहानी है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ कई वक्त से, काफ़ी वक्त से। तो मैंने कहानी सुनी और किरण और मुझे दोनों को बहुत पसंद आई कहानी। और हमने कहा कि ठीक है, आप बनाइए, हम प्रोड्यूस करते हैं। एंड दंगल की ताबड़तोड़ कमाई एंड बहुत सारे खिताब उसने जीते हैं। उसके बाद जायरा की किस तरीके से इस फिल्म में एंट्री हुई, ज़रा वो भी बताएं हमें। ज़ायरा की एंट्री एक्चुअली एक अलग तरीके से हुई, क्योंकि हम जब स्क्रीन टेस्ट कर रहे थे तो हमको ज़ायरा मिली दंगल के लिए। और चूंकि मैंने देखा ज़ायरा का काम, मुझे बहुत पसंद आया, तो मैंने अद्वैत से भी कहा कि यार, आपकी जो फिल्म में 14-15 साल की लड़की का जो रोल है, हमको दंगल के लिए एक बहुत अच्छी लड़की मिली है, एज वाइज भी सही है, तो आप उसको टेस्ट करें एंड यू कैन टेक हर ऑल्सो, शी कैन डू दंगल, उसके बाद वो सीक्रेट सुपरस्टार कर सकती है। तो अद्वैत ने देखा और अद्वैत को बहुत पसंद आया। ही टेस्टेड हर, ही लव्ड हर। और अद्वैत ने मुझसे कहा कि इसको हम लोग सीक्रेट सुपरस्टार में लेते हैं, दंगल में आप इसको मत लीजिए। मैंने बहुत ट्राई किया सर, माने नहीं, बट आई फॉट फॉर हर क्वाइट अ बिट एंड आई केप्ट ट्राइंग कि सर मत लो इसको, क्यों दे रहे हो ये रोल, मैं तो बड़ा रोल दे रहा हूँ। तो खैर मैंने कहा कि भाई, आप नीतीश जी से आप दंगल कर लो। नीतीश जी से दंगल में जीतोगे तो भाई आपकी बात मान लेंगे। बट खैर, ऑफ कोर्स Zaira was there in Dangal and she's done a wonderful job in Dangal and we're very happy that she's also part of Secret Super। उस चक्कर में इनकी फिल्म डिले हो गई, क्योंकि he had to wait for her। तो करीब 8 महीने। आई थिंक
think about 8-9 months we waited. ज़ायरा, हानिकारक बापू, अब उसके बाद ये शक्ति साहब सुपरस्टार खुद हैं, कैसा रहा अनुभव, ज़रा वो शेयर करें आप। बहुत ही अच्छा, मुझे बहुत 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 मज़ा आया इस फिल्म को शूट करने में। और सबसे ज़्यादा मेरे लिए दंगल में ही वॉज अ फादर फिगर फॉर मी। एंड व्हेन वी स्टार्टेड शूटिंग फॉर सीक्रेट सुपरस्टार, जब इनका ट्रायल चल रहे थे तो मैं इनको काफ़ी टाइम तक मिली नहीं थी। दंगल के बाद जब मैंने इनको देखा एज शक्ति कुमार, आई वाज एक्चुअली शॉक्ड। और मुझे शूट करते वक्त भी बहुत प्रॉब्लम हुई, मुझे बहुत हंसी आती थी इनके शॉट्स पे रिएक्शंस देने में मुझे, लेकिन ओवरऑल बहुत बहुत मज़ा आया। So, Amir sir, my question is to you. Your production house has always gone for unconventional subjects, and always tasted success also. So, how do you manage all of it? Well, we just go with our heart. As a production house, जो कहानी हमको अच्छी लगती है, जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है, we feel कि हाँ ये बनाना चाहिए। हम अक्सर कमर्शियल प्रोस्पेक्ट्स नहीं देखते, हम देखते हैं कि हमें क्या बनाना है। और एज एन एक्टर भी मैंने अपने आप को वैसे ही मैंने क्रिएटिवली अपना सफ़र किया है। वॉट एवर आई बिलीव इन, सो एज ए प्रोडक्शन हाउस भी, मतलब अभी कितने साल हो गए यार, 17 साल हो गए। 17 सालों में हमने 8 फिल्में बनाई हैं, मतलब 2 साल में एक फिल्म करीबन। तो वी want to make films that we believe in, जिन पे हम, you know, where our heart is. हाँ, अच्छा, हाँ, वो लाइन। तो में आप कुछ स्टार्टिंग के दिनों में आप कुछ बताना चाहेंगे कि आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा था, या आपको किसी को सपोर्ट मिला, या आप अकेले इस तरह से? वो बबल्स की कहानी सुना? नो, एक्चुअली हम शूट कर रहे थे जब मैं आमिर सर का मैनेजर था, एंड पेरेंट्स केम विद दिस चाइल्ड कि वो हमारी बात सुनता नहीं है। एक शूट पे कुछ फैंस आए थे, पेरेंट्स अपने बच्चे को लेके, और वो आमिर सर के पास लेके आए, कहा कि यार ये हमारा बच्चा है, हमारी सुनता नहीं है, आप कुछ बोल दो। आमिर सर ने कहा मैं क्या करूँ, आपका बच्चा है, पढ़ता नहीं है, उसको बोलो तो ठीक से पढ़े। ये ही सेड कि एक्चुअली देखो ये जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं, एंड लाइक योर सन इज, ही सेड ये बच्चे एक के बाद एक ऊपर आते हैं, और तब वो कोक पी रहे, तो ही सेड वो ये डाइट कोक में जो बबल्स हैं वैसे होते हैं, एक के बाद एक ऊपर आ जाते हैं। और जब ये सीन हो रहा था मैंने कहा मैं ये लिख लेता हूँ, किसी दिन फिल्म में यूज करूंगा। एंड एक्चुअली दिस इज आमिर सर's line, this is what he tells a lot of people who come to meet him. So actually this is not शक्ति कुमार's line, it's आमिर सर's line, मैंने उनसे चोरी करी है। जी। एंड आमिर जी, और एक सवाल कि जिस तरह से आपने ट्रेलर में जिस तरह से एंट्री मारी, मैंने देखा है कि रियल लाइफ में आप उस तरह के है नहीं, जिस तरह से आपने एंट्री मारी, जिस तरह से आपके हेयर स्टाइल है। तो जब आपको कहा गया कि इस तरह से आप अवार्ड भी नहीं लेते हम, जब आपको कहा गया कि इस तरह से आपको करना है, तो क्या फीलिंग थी आपकी? एक्चुअली जब मैंने कहानी सुनी अद्वैत से तो मुझे बहुत पसंद आई, और फिर एक दिन अद्वैत ने कहा कि आप ये जो शक्ति कुमार का रोल है आप क्यों नहीं करते। तो मैंने कहा यार मैं अपने आप को उस रोल में देख नहीं पा रहा हूँ। तो किरण ने भी बोला, सबने बोला, तो मैंने बोला एक शर्त है, मैं एक स्क्रीन टेस्ट करता हूँ। अगर स्क्रीन टेस्ट में मैंने ठीक काम किया तो देन आई कैन डू द रोल। कैन यू बिलीव मैं अपनी पहली फिल्म के लिए आमिर खान को स्क्रीन टेस्ट कर रहा था। तो खैर हमने स्क्रीन टेस्ट किया है, और उसमें करते वक्त भी मुझे लगा कि हाँ मुझे मज़ा आ रहा है, और मेरे लिए बहुत ही अनयूजुअल कैरेक्टर है, मुझसे मतलब बहुत ही परे, ये जो जिस किस्म का किरदार है वो मुझसे बहुत ही अलग है। तो मेरे लिए एक चैलेंज था एज एन एक्टर करने के लिए, टू प्ले अ कैरेक्टर एंड लोगों को ये बिलीव हो कि ये किरदार ऐसा ही है। तो आप देखिएगा फिल्म में कैसे लगता है आपको। अच्छा, मेरा सवाल किरण जी से है, टू योर लेफ्ट। हाय, हेलो, नेहा फ्रॉम बॉलीवुड नाउ। यहाँ हाय। आमिर का ये किरदार हमने देखा, मतलब ट्रेलर में हमें काफ़ी पसंद आया। आपका क्या रिएक्शन था जब आपने देखा उनको स्क्रीन टेस्ट में ऐसे? एक्चुअली मैं उनमें से थी जिन्होंने कहा कि ये रोल आप ना करें, ये आपसे नहीं होगा। ही इज़ अ काइंड ऑफ अ creepy character, you know, the kind of guy you really don't want to hang out with alone in a room, you know, उस तरह का। तो मैंने कहा आप प्लीज़ मत करिए, बहुत अजीब लगता है। अभी you know, you've done दंगल, you're this father and all, now you're going to do this peculiar, you know। पर स्क्रीन टेस्ट जब हम सब ने देखा तो इतनी हंसी आई सबको कि बिल्कुल कन्विंस हो गए कि he can be this, you know, strange creepy person also. So he did it so well कि हमको मानना पड़ा। But he wasn't the original fit, you know. We were thinking of someone you look at and automatically feel like, अच्छा. Let's not take any names now. Yeah.